आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 73 और दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 73। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर ए और बी का यहाँ पर वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए जो है ये बी के इक्वल नहीं होगा। तो देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। तो चूंकि यहाँ पर देखें ये ए स्क्वायर माइनस बी ये 73 के इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस ये ए ये भी 73 के इक्वल है, अर्थात दोनों ही इक्वेशन का अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फिर यहां देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी ये इक्वल हो गया बी स्क्वायर माइनस ए। तो अगर हम इन दोनों ही टर्म को इस साइड लाते हैं तो ये बनेगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी इंटू यहाँ ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और इसको अगर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके ए माइनस बी इक्वल टू 0 के। तो कॉमन आउट क्या हो रहा है, ए माइनस बी। तो यहाँ हमने ए माइनस बी को कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमें देखें ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कह सकते हैं कि a माइनस बी ये 0 के इक्वल है। तो a माइनस बी ये अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ देख लें a जो है ये b के इक्वल आ रहा है, और हमने पहले ही बात कर लिया है कि a b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, ये रिजेक्ट होगा यहाँ से। तो ये वाला जो है हम कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब वहीं पे अगर आप देखें तो ये जो a प्लस बी प्लस 1 है ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो अगर यहां पर हम a प्लस बी प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल कर देते हैं तो यहां से a प्लस बी ये इक्वल होगा यहां पर -1 के। तो अब यहां पर देखें हमने ये एक इक्वेशन बनाया है कि a प्लस बी ये इक्वल है -1 के। अगर हमें a माइनस बी के फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाए तो हम उसको जो है इसके साथ सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है, अभी हमारा जो टारगेट होगा वो ये कि हमें किसी तरह से a माइनस बी के लिए इक्वेशन पता किया जाए कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, और उसे निकालने से पहले हमें यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। तो फिर यहां पर देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू। बेसिकली हम यहां पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है 1 एंड 2 इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पर जो है इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहां से हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल सकता है। ध्यान रखें कि ये जो है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हम इसको आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 73 प्लस 73 मतलब 146। तो अब यहाँ से देखें ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 146 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी के जगह पर हम -1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम -1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर +1 इक्वल टू 146। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू 146 माइनस 1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 145। तो अब यहां से देखें हम क्या पता करने वाले हैं, ए बी का वैल्यू पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाता और ए इंटू बी का वैल्यू मिल जाता तो हम बड़े आसानी के साथ हम ए माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है, अभी हमें ए इंटू बी का वैल्यू निकालना है। उसे कैसे निकालेंगे हम, देखिए हम यहाँ पर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये क्या होगा, चूंकि हम ये कहना चाहते हैं, देखें ए प्लस बी किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो हम इसी का यहाँ पर हम होल स्क्वायर कर रहे हैं बेसिकली। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर जो है 145 लिख सकते हैं। तो 145 प्लस 2ab इक्वल टू 1, तो यहाँ 2ab इक्वल टू हो गया 1 माइनस 145। तो क्या बनेगा ये, तो 2ab इक्वल टू यहाँ से अगर आप देखें तो ये आ जाएगा -144 के, फिर 2 से इसको कैंसिल कर दें तो आ जाएगा यहाँ पर ये 72 के। तो AB इक्वल टू -72, तो यहाँ AB का ये वैल्यू मिल गया है। तो अब यहाँ पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया है और ए बी का भी वैल्यू मिल गया है, तो हम यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। तो यहाँ से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम 145 माइनस 2, और यहाँ ए बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं -72। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर हो गया 145 प्लस 2 इंटू यहाँ पर अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ तो ये हो जाएगा 144। तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर हो गया 289। तो यहाँ स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड का, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ a माइनस बी, और इस तरफ अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा +-17 तो a माइनस बी का यहाँ से हमें वैल्यू मिल रहा है। चूंकि यहाँ a माइनस बी के दो वैल्यू मिलेंगे, एक तो +17 दूसरा -17, तो इसलिए यहाँ से हम दो अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, दो अलग अलग बेसिकली मुझे कहना चाहिए कि हम केस करेंगे, केस बनाएंगे। तो यहाँ पर केस वन में हम यहाँ पर जो है a माइनस बी का वैल्यू क्या लेंगे, हम यहाँ पर प्लस में 17 लेंगे, और हमें यहाँ से देखें तो a प्लस बी का वैल्यू मिला था कितना -1, तो यहाँ a प्लस बी का वैल्यू कितना था -1। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो इस b से ये b कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, और ये हो जाएगा यहाँ पर 16 हो गया, और 2 से इसको काट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8, तो यहाँ पर a का वैल्यू हमें मिल गया है 8। अब इस 8 का वैल्यू अगर हम किसी इक्वेशन में रखते हैं इन दोनों में से, तो हमें यहाँ पर b का वैल्यू मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल टू -1 इसमें रख देते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है -1, a की जगह पर आ गया 8 प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया -1, तो b इक्वल टू क्या हो गया -1 माइनस 8, तो b का वैल्यू हो गया -9। तो यहाँ पर जो है हमें b का भी वैल्यू मिल गया है।
तो ए और बी का वैल्यू मिल गया है। अब चलिए देख लेते हैं सेकंड वाला केस। सो केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या करेंगे, ए माइनस बी का वैल्यू हम यहाँ पर माइनस में 17 लेंगे। तो फिर यहाँ ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, -1 है। तो फिर अगर हम इनको यहाँ आपस में ऐड करते हैं तो फिर इस बी से ये बी कैंसिल हो गया। तो ट्वाइस ऑफ ए जो होगा ये बराबर हो जाएगा -18 के। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो 9 आ गया। तो ए का वैल्यू हो गया -9। तो हमें क्या मिला, ए का वैल्यू मिल गया -9। तो ए का वैल्यू अगर -9 मिला है तो बी का वैल्यू क्या होगा वो देखना है हमें। तो बी का वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। चलिए ए प्लस बी इक्वल टू -1 अगर है, ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पर -1 है, तो ये हो जाएगा -9 प्लस बी इक्वल टू -1। तो बी इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 9। तो सब्ट्रैक्ट करें तो बी का वैल्यू 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 8। तो बी का वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिला, यहाँ मिल गया हमें 8। तो यहाँ इस तरह से जो है हमें ए और बी के यहाँ पर अलग अलग वैल्यू मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।